जय हिंद साथियों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि 1 बजे का समय देने के बाद ये प्रोग्राम पूरा तकरीबन लगता है 1 घंटा लेट हो गया, उस 1.5 घंटा लेट हो गया। माफ़ी चाहूँगा और सब लोगों को मैं नमस्कार करूँगा, आदाब करूँगा। ये पहला कॉन्क्लेव है वॉइस ऑफ भारत का और सभी हमारी सम्मानित जनता नेतागण जो नगर कांग्रेस कमेटी के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों। और ये लाइव डिबेट इसलिए चालू किया है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी जो बाद में बहुत दिक्कत दे जाती, जिस वजह से इस प्रोग्राम को आज लाइव करना पड़ा है। सम्मानित हमारी जनता भी खड़ी है, नेता भी खड़े हैं, सब लोगों से बात होगी, शहर पर चर्चा होगी और आम आदमी पार्टी इस बार तीसरा विकल्प बन के आई है। तो उससे किसको नुकसान होने जा रहा है, भाजपा को या फिर कांग्रेस को? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित व्यक्ति निजाम खान के पास पहुंचूंगा। सबसे पहले आप उन विकास कार्यों के बारे में बताएं जो वर्तमान में विधायक सौरभ भोंगड़ा हैं, उनके विकास कार्यों को लेकर के दूसरा पक्ष कटाक्ष कर रहा है। अभी मैंने जैसे सुना कि उन्होंने रोडवेज को लेकर के कटाक्ष किया, बहुत सारी ऐसी जो पॉलिसी हैं उनको लेकर के कटाक्ष किया। निजाम खान उनको कैसे जो है अपने विकास कार्य विधायक जी के हैं उनको कैसे चर्चा में लेकर के आएंगे, कैसे जनता तक पहुँचाएंगे? इनको शिकायत किस चीज से है पता है? इन्हें शिकायत है सिर्फ विधायक जी से, इन्हें पार्टी उटी से कोई लेना देना नहीं है। ये दुश्मन बैठे हैं सिर्फ हमारे विधायक जी के, इन्हें पार्टी से कोई लेना। दुश्मनी किस चीज की है? पता नहीं किस चीज की दुश्मनी है, उनको एक व्यक्ति का टारगेट करते हैं ये लोग बस। पार्टी से इन्हें कोई लेना देना नहीं, किसी क्या नहीं करा उन्होंने। अगर रोडवेज कांग्रेस की सरकार में विजय बघोड़ा जी ने उद्घाटन किया था, बनाया तो उसे विजय बघोड़ा जी के नेतृत्व में बना, तो वो इन्होंने क्या किया था? ये सिर्फ वादे करते हैं। हरीश रावत जी के नाम पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी एमपी के इलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हो गई, किच्छा से वो इलेक्शन हार गए, हिंदू मुस्लिम करके। हरिद्वार ग्रामीण से वो इलेक्शन हार गए। उनका खुद का तो कोई भविष्य है ही नहीं, जनता को क्या देंगे वो? आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प, एक मिनट, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प है, भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस को? ये कोई तीसरा विकल्प नहीं है, ये कांग्रेस के एजेंट हैं आज आम आदमी पार्टी वाले। ये कोई विकल्प नहीं है, ये कांग्रेस की सपोर्ट करने ही यहाँ आए, इनका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस ने राज करा, लगातार 15 साल। केजरीवाल की एक बहुत बढ़िया धूमधाम से नाम चल रहा था उसका। उसके बाद में भी कांग्रेस का क्या था वहाँ? हम 3 सीटें वहां से फिर भी निकाली हमने, भाजपा ने। इनका क्या है दिल्ली में? 15 साल राज करने के बाद में एक सीट नहीं निकाल पाए, विपक्ष में बैठने लायक नहीं। अरविंद केजरीवाल वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री सीट को लात मारने के बाद फिर चुनाव करवाया और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बोलने दे, एजेंट मत बनाओ, बोलने दो, एजेंट मत बनो। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। जनता को उनके काम अच्छे लगे, जनता ने उन्होंने अपनाया। सौरभ भगोड़ा को जनता के काम अच्छे लगे होंगे, जनता को सौरभ भगोड़ा जी के काम अच्छे लगे होंगे, जनता फिर अपना लेगी उन्हें। जितने वोट इनके कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़े नहीं थे ना, उससे ज्यादा वोटों से वो जीते थे इलेक्शन। कांग्रेस के पास जाऊंगा। कांग्रेस, आप उस चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं जो विधानसभा की दोनों जगह से विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव भी दोनों जगह से हारे, तो हरीश रावत के चेहरे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। अपनी देवतुल्य जनता का, जो इतने लोग हमारे आए, जल्दी जी, उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी लोग आए हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। और सभी से एक दिली गुजारिश भी है कि हमारे सितारगंज में ऐसी एक बढ़िया प्रोग्राम पहली बार हो रहा है, सब लोग इसमें बैलेंसिंग भी बनाएं और बढ़िया। निजाम भाई के आप सवाल दोहराएं। जो हरीश रावत के हरीश बैठ जाओ, हरीश रावत के चेहरे पे चुनाव लड़ लो, वो व्यक्ति जो हर जगह से चुनाव हारा, जो उन्होंने कहा कि जातिवाद करवा के वहां चुनाव हारे हरीश रावत की छाव में और गैरसैंण वाली सीट पे। देखो, मैं एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटी मोटी एक राजनीति में भी हूँ, और राजनीति में सारे लोग राजनीतिकी लोग हैं तो भली भांति जानते होंगे। भैया ने, हमारे भाई ने बोला कि वो हार गए 3 चुनाव, ठीक है, हार गए। राजनीति में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सारे चुनाव हार गए। तो जो चुनाव हार गए, ऐसा नहीं कि उस दिन उनका वो राजनीति से बेकार हो गए। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने बोला मैं तो उस बात को नहीं मानूंगा। उस बार मोदी लहर, दुनिया भर के बीजेपी के जितनी झूठी बातें थी, 15 लाख खाते मांगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे और डबल इंजन की सरकार है। नहीं, अभी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़े, हार गए, सारे हार गए, मान रहा हूँ। जो जनता ने हराया, और जनता ने क्यों हराया, इस बार वही सेम अब की वो पैटर्न दोहराया जाएगा
जनता ने इसलिए हराया, भाजपा ने बोला कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हम। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, उसका जवाब लेगी। मोदी जी ने कहा 15 लाख सभी के खातों में आएंगे, कहाँ है वो 15 लाख। और उन्होंने इतनी सारी स्कीम, इतनी सारी योजनाएं दे दी, वो कहाँ है इनकी योजनाएं? वो सारे जुमले हो गए। लोगों ने, जनता ने सोचा कि यार हरीश रावत तो सिंगल पर्सन आदमी है, एक छोटा सा आदमी है, इतना विकास कर दिया। डबल इंजन की सरकार है, जब डबल इंजन की सरकार आएगी जनता को विकास चाहिए। निजाम खान ने कहा सौरभ बहुगुणा से आपका व्यक्तिगत विरोध है, क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है, बड़े भाई हैं हमारे विधायक। वो तो आरोप लगा। एक विरोध इस बात का है, वो इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विधायक नहीं है, वो पूरी आवाम के विधायक हैं। तो उनके लिए जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने नहीं डाला, सारे उनके विधानसभा के लोग हैं। हम खुद उनके, क्यों विधायक तो एक ही होता है ना शहर में। ऐसा तो नहीं है विपक्ष वालों के लिए दूसरा विधायक बन जाता है कि उन्हें दूसरा विधायक दे दिया, तुम अपनी दिक्कतें इनसे सुनाओ। जब वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमारे लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं, हमें हर काम के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, उसके बाद उस धरना प्रदर्शन के बाद हमारे पर मुकदमे लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम विरोध करेंगे। और हम सौरभ बहुगुणा जी का विरोध नहीं करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध करते हैं। जो उन्होंने हमारे सितारगंज के साथ जो सौतेला व्यवहार करा है, वो कहेंगे अरे लाइव चल रहा है यार, रुक जाओ। जो वो सब खामोश रहो, सब लोग खामोश रहो। जो उन्होंने बोला ना कि सुनो, ध्यान से सुनो, क्या अब से 5 साल पहले इंडस्ट्रीज का क्या हाल था हमारे यहाँ सिडकुल का, 5 साल पहले हमारे यहाँ सिडकुल इंडस्ट्रीज का क्या हाल था। सबको पता है कितने सारे लोग काम करते थे। आज वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज थैलियों में भर के सारी अंबानी अडानी के पास पहुंच गई। सारे हमारे यही आरोप है। अभी आरोपों की बहुत जल्दी मैं उनके सवालों का जवाब देना चाह रहा हूं, मैं आरोप ही लगा रहा हूं। और उन्होंने क्या पूछा, और बताओ और क्या? मैं 1 मिनट, आम आदमी पार्टी से अभी आरोप लगा कि आप कांग्रेस की बी टीम है। अब सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जितनी भी सितारगंज की जनता सबका धन्यवाद करता हूं। ये दोनों जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, भाजपा और कांग्रेस। अब वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस कहती है कि हम उनके। अब और इन लोगों ने अफवाह ये फैला रखी है कि कांग्रेसियों ने कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। अब इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं मैं, पिछली बार आम आदमी पार्टी तो नहीं थी ना, कांग्रेस को वोट दिया था ना, फिर कैसे बीजेपी जीत गई? फिर कैसे जीती बीजेपी? और दूसरा सवाल ये है मेरा कि देखिए, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ही थी, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस थी। ठीक है, जितने भी लोग आए कांग्रेस से आए, बीजेपी। आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की वजह से शोषण हुआ? बिल्कुल कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो दोनों ने 10 साल इन्होंने और 10 साल इन्होंने राज किया है, तो फिर इन दोनों से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? और एक बात और, अगर लोकल की राजनीति की बात करोगे तुम, तो आप ये सोचो कि जब बस कांग्रेस कभी प्रत्याशी कोई जीता ही नहीं उनका, जब से हमने होश संभाला, जब से हम यूथ हैं, हमने देखा कि उससे पहले नारायणपाल जी बसपा से चुनाव लड़े, बसपा का जनाधार था, और उसके बाद बीजेपी लड़ी, तो सिर्फ कंचन मंडल की जब लहर आई तब ऐसा हुआ। और लहर की बात रही तो लहर तो ये है कि मोदी लहर में भी कई हार जाते हैं, और कांग्रेस के जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री दावेदार हार सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। राजनीति है, जनता जवाब देती है इस चीज़ का। तो इस बार मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने जा रही है जी। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना, इस बार आम आदमी की रफ्तार देख लेना। ये नारेबाजी हो रही है, तो इस मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई आने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जब उन्होंने ये कहा कि दोनों हरीश रावत भी हार गए, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भोजो भारत का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। ये आम और अमरूद ये वही है जो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग चलाती है, शाहीन बाग के आड़ में देश विरोधी गतिविधियां करती है, वही आम आदमी पार्टी है। और ये एजेंड है, ये देश का भला ना इनने किया है, ना करेंगे, ना आदमी का भला। इनने 40 दिन के अंदर अपनी जुमलेबाजी जो केजरीवाल ने वहाँ दिल्ली के अंदर रखी है, करके नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं करा है। बिल्कुल देखिए,
ये सब उत्तराखंड के अंदर आप ये देखो भाई, मैं एक चीज एक बात मैं आपको बता दूं स्पष्ट, ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये शहीदों का भूमि है। ये शहीद कभी भी उत्तराखंड में केजरीवाल का समर्थन नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, चाहे वो 1000 कोशिशें कर ले, चाहे वो 5000 दे दे, चाहे 2000 दे दे, चाहे 1000 दे दे। मैं ये बोल रहा हूं, हर परिवार को 1000, 2000, 5000 रुपये कहां से देगा भाई? क्या प्रदेश को बेच देगा? क्या करना चाह रहे हो आप ये कह रहे हैं फ्री जुमलेबाजी है ये इंसान को खराब करना चाह रहे जी? बिल्कुल ये जुमलेबाजी है, ये बिल्कुल जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजी के अलावा केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपका ये कहना है फ्री दे करके आलसी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आलसी भी नहीं, ठीक है, प्रदेश की जनता सक्षम है, वो अपने काम करेगी, लेकिन इतना फ्री देने के भी ये सब कोई नहीं देगा। ये सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ काम नहीं कर सकते, इनने किया है, ये करेंगे। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। देखिए, नारायण पाल जी बोलते हैं जहां बुलाया वहीं आया और काम कुछ नहीं किया। क्या काम कुछ नहीं किया? और दुनिया भर के गाएंगे, ले धरना के अलावा कोई काम नहीं उनके पास। एक काम दे रखा है उनको हमने, धरना करो और जितने भी विकास कार्य हैं वो हमको गिनाओ, जितने भी विकास कार्य वो हमारे, वो आप गिनाओ और धरना करो। इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 10 साल तक नारायण पाल जी यहाँ पे विधायक रहे, ठीक है, सम्मानित विधायक रहे। मुझे एक चीज भी हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ पे 10 चीज़ें यहाँ पे विकास कार्य को गिना है। अगर मैं विकास कार्यों को अगर मैं गिनाऊं, मुझे लगता है आपका जो कार्यक्रम है 1 घंटे का, कहीं ना कहीं वो 5 घंटे हो जाएंगे, उसमें तो इतने कार्य करें, ठीक है ना? आप देखिए, जिस अस्पताल के लिए अगर आदमी बीमार हो जाता, एक इंजेक्शन लगाने के लिए वहाँ पे सोचना पड़ता था, एक्सरे करने के लिए सोचना पड़ता था, आज वो स्वास्थ्य जो अपना अस्पताल है सितारगंज के अंदर 5 करोड़ की लागत से वो अस्पताल का मरम्मत हो रही है। आज वहाँ पे आईसीयू बेड लगे हैं, आज वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, 3 डॉक्टर 24 घंटे के अंदर आप कभी भी जाएंगे उपलब्ध रहेंगे। वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं थी। 3 एम्बुलेंस माननीय सौरभ भगोड़ा जी के नेतृत्व में दी गई है। 3 एम्बुलेंस का आप कभी भी आइए, वो 3 एम्बुलेंस का हमारे जनता को जो है उसका उपयोग मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, छोटा जी, नारायण पाल जी देखिए, कांग्रेस का मुद्दा, कांग्रेस का सिर्फ सोच देश विरोधी सोच है, और ये पूरे देश ने, पूरी जनता ने, पूरे प्रदेश ने इनको नकार दिया है और आगे भी नकारेंगे। बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं, इनकी बस की बात कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस से जवाब लूंगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। कांग्रेस पार्टी का जो है वो देश विरोधी, जैसे भाई ने बताया कि देश विरोधी हैं और बिल्कुल ख़त्म कर दी है भाजपा ने। और एक और आरोप लगाया कि जो है कांग्रेस पार्टी सिर्फ जातिवादी है। देखिए फहीम भाई, उपाध्याय जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनसे सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछली बार लोकसभा चुनाव की जो हमारे भारत देश में जो पुलवामा कांड हुआ था, मुझे वो उस दोषी का नाम बता दे जिस व्यक्ति ने पुलवामा कांड करवाया था। उस दोषी का नाम बता दे जो पुलवामा कांड करवाया था। वो आज कहाँ है? आज सितारगंज में जाओ, जो बाइक चोरी करता है उसका भी नाम मिलता है, मगर वहां पे हमारे 60 से 70 सैनिक शहीद हो गए। वो कहाँ है दोषी? वो दोषी कहाँ घूम रहा है इस देश में? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब बीजेपी देगी। कल पंजाब में रैली हुई, वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं हुई तो एक जुमला बना दिया। जुमले के तो वो महारत ही है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक हो जाती है, आप कह रहे हैं कि वो एक जुमला है? देखिए, ना वो केंद्र सरकार, ना वो राज्य सरकार की सिक्योरिटी है, ना वो पूरन चौहान की सिक्योरिटी है। उसका सारा नेतृत्व जो है केंद्र सरकार के उससे होता है। अगर उसमें कोई चूक है तो उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी को सिक्योरिटी में पूरी सिक्योरिटी नहीं मिल पाई। देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर पंजाब की सरकार जिम्मेदार है, उसने ये हादसा करवाया है तो उसको भी जेल डाले, और पुलवामा में जिन लोगों ने अटैक करवाया था उनको भी जेल डाले। आम आदमी पार्टी, एक मिनट, पुलवामा अटैक हुआ, भाजपा के ऊपर आरोप लगे, क्यों जांच नहीं हुई अभी तक? ये जो नगर अपने हैं पूरन चौहान जी, बड़े भाई हैं, ठीक है ना, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन इनने कहा कि पुलवामा अटैक जो है भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। मैं ये बोलता हूँ, ये वही लोग हैं जो पुलवामा अटैक होते हुए जब 45 जवान हमारे शहीद हुए, हमारे माँ भारती के जवानों ने विरोधी देश में विरोध
दुश्मन देश के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये वही लोग हैं। इसका वीडियो चाहिए हमें, वीडियो। अरे तुम्हें अपने देश के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, तुम सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब मांगते हो। ये कौन सी राजनीति है तुम्हारी? क्या संदेश देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप? ये झूठ है सब। ये कब तक झूठ बोलते रहो? मैं ये बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं हरिद्वार जाएं और अपना वो जो प्रवाह होता है ना, वो समय आ गया है उसको करने का। वो हाँ, बस जाप करें अब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 मिनट आ गया। आम आदमी पार्टी की आड़ में दिल्ली की सरकार ने शाहीन बाग जैसे जो है दंगे करवाए, आरोप लगाया गया है। हमारे वहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, ठीक है, कोई दंगा नहीं कराया। विधायक जी अगर दंगा कराते तो बाहर जाते। अब मेरी बात सुनो, ये लड़ाई झगड़ों को छोड़ो, मुद्दे पाओ। ये लोग दोनों कह रहे हैं हमने विकास करा है, क्या विकास करा मुझे बताओ। विकास किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको, सुनो। 500 रुपए मजदूर कमा के लाता है, जब घर पे जाता है उसके बीवी कहती है बेटा बीमार है, जब अस्पताल में जाता है ना तो 1500 की दवाई लाता है। विधायक जी मेरी बात बेकार की बातें हैं विधायक यार, जनता की सोचो ना, गरीब की सोचो, कोई फ्री नहीं है। मेरी बात सुनो, गरीब की सोचो। इन्होंने हॉस्पिटल अच्छे नहीं बनाए, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है हॉस्पिटलों में, हम बनाएंगे हॉस्पिटल। स्कूल इन्होंने अच्छे नहीं बनाए आज तक। सुनो मेरी बात, कांग्रेस भी रहे, बीजेपी भी रहे, आज तो स्कूल क्यों नहीं बने अच्छे, ये बताओ मुझे, ये बताओ आप। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, शांति बनाए रखें। प्रोग्राम अगर आगे तक चलाना है तो शांति बनाए रखें। शहीद वाला मुझसे पूछो, क्या सवाल पूछो, शहीद वाला मुझे बताया। शाहीन बाग की आड़ में केजरीवाल जी ने दंगे करवाए, वहाँ जी दंगे करवाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, शाहीन बाग पास उसका सबूत क्या है ये बता दे मुझे। दंगे करवाए केजरीवाल जी ने, उसका सबूत क्या है इनके पास? नहीं सबूत, पूरा देश कर रहा है, आप उनको दिखाओ सबूत, दिखाओ सबूत क्या है आपके पास? देखिए पहले तो सबूत, और पहले मेरी बात, एक बात ये सुन ले, पहले ये लोग डिसाइड कर लें कि आखिर काम करवाया किसने है उत्तराखंड में। वो कह रहे हैं हमने करवाया, वो कह रहे हैं हमने करवाया, सितारा करवाया किसने? देखो जो विधायक बनेगा, सुनिए, जो सत्ता में बैठेगा वो काम करवाएगा, और जो एक मिनट हाँ एक मिनट। देखो मैं सबसे पहले बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं। अरे रुक जाओ यार, मैं सबसे पहले बीजेपी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, जब कोरोना काल गुजर रहा था, जब लोग मौत की कगार में पहुंच गए थे, तब इनका सरकारी हॉस्पिटल सितारगंज से कहां चला गया था? इनके जो उस समय जो ऑक्सीजन पंप थे, जो ऑक्सीजन आइसोमीटर थे, वो कहां चले गए थे? वो तब आए जब सितारगंज दूसरी लहर से बाहर निकल चुका था, जब कहीं भी कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ रहा था, कोई भी आदमी, किसी को दिक्कत नहीं थी। केवल उस समय कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की युवा टीम ने, नारायण पाल जी ने सबका साथ दिया। उस समय इनके जनप्रतिनिधि सितारगंज छोड़ के भाग चुके थे। इसका मुझे जवाब चाहिए। जनप्रतिनिधि आपके शहर छोड़ के चले गए। इन्हें शायद इनके संज्ञान में नहीं है कि जब पहले कोविड की बात जब ये कर रहे हैं, तो कोविड के टाइम पे मैं बता दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो आज देश में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत ही कम समय में वैज्ञानिकों को आप प्रोत्साहन करके आज भारतीय वैक्सीन बाजार में उपलब्ध कराई, और इतने कम समय में, एक मैं जवाब दूं, सुनो, इतने कम समय में लगभग 140 करोड़ डोज उसकी लग चुकी हैं। अगर आप इसकी इमेजिन करो कि अगर यही वैक्सीन कांग्रेस के टाइम पे होती तो कितने रुपए की वो लग रही होती। ये निःशुल्क हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगवाई। और रही बात, अगर ये बात कर रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि कहाँ थे, जितना कार्य भाजपा के विधायक सौरभ बहुगुणा जी ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में लोगों की मदद करी, चाहे वो राशन पहुंचा के, चाहे वो दवाइयां पहुंचा के, चाहे वो एम्बुलेंस पहुंचा के, और चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो विधायक जी ने स्पेशली पर्सनल अपने उससे सितारगंज विधानसभा के लोगों के लिए लाए और एक ऑक्सीजन बैंक बनाया। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा दे रहे थे। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस अपने प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, उनकी तरह हम थैलियों पे नाम लिख लिख के जनता में नहीं बांट रहे थे।
तो ये कांग्रेस के ऊपर एक मिनट हाँ। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष सुनो, बता दे। मेरा पूरन भाई बड़े भाई है मेरे, वो कह रहे हैं कि उस समय भाजपा वाले कहाँ थे, हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ आपके जिम है उसके जस्ट बगल में जब 2 परिवार को बिल्कुल राशन नहीं था, कुछ नहीं था, उन परिवार से पूछ के आना कि वहां पर कौन पहुंचा था। और हम किसी का नाम नहीं बोलते हमारे। और सुनो अरे सुनो अरे एक मिनट 10 साल, अरे एक मिनट फाहिम भाई अरे उन्हें बुलवा लो पहले, सुनो। और दूसरी बात ये कह रहे हैं नाम वाली बात, जो 10 साल पूर्व में उनमें हमें फर्क ही क्या रहेगा फिर, अगर हम भी लोगों को नाम बोलते रहेंगे मंच में, हमने तेरा ये करा, हमने तेरा वो करा, हमने तेरा ये करा या वो करा। और सुनो एक चीज और, जहां इनके जिम है उससे 100 मीटर आगे, जहां इनके जिम है उससे 100 मीटर आगे मंदिर है, मंदिर में एक परिवार रहता है, वो परिवार की इतनी पैरालिसिस की मरीज थी, वो लेडीज, मेरे ख्याल से नाम नहीं बोलूंगा मैं उनका मंच पे भी, वो इतने परेशान थी कि उनके घर का सारा राशन, यहाँ तक कि सिलेंडर, सब कुछ हमने दिया, और जितनी उनकी मेडिसिन थी सारी मेडिसिन मैं खुद देकर आया था। और उसका अगर आपको प्रमाण चाहिए तो उनके घर पर जा सकते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल जा सकते हैं, और गोयल मेडिकल में जा सकते हैं। एक मिनट कांग्रेस के पास, एक मिनट अभी आपसे पूछा ना यार, एक मिनट। विधायक जी शहर में थे, सबको दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई गई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करवाए गए और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई गई। मैं खड़े होकर बोलूँ, मेरे भाई ने अभी बैठ के नहीं बात हो पा रही, प्लीज आप जो बोले वो खड़े होकर बोल दे, अच्छा रहेगा। मेरे भाई ने भी बोला प्लीज मेरे भाई ने बोला, अरे सुनो यार, रोशन भाई प्लीज यार खामोश रहो। बताओ। मेरे भाई ने गर्ग जी ने बोला कि हमने फ्री वैक्सीन लगाया, वो फ्री वैक्सीन हमें करोड़ों रुपए का पड़ा है एक व्यक्ति को, और वो कैसे पड़ा है उसका करोड़ों रुपए का प्रचार करा इन्होंने। एक डीजल पे रेट बढ़ाए और उसमें बोला कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं इसलिए डीजल महंगी कर रहे हैं। हाँ। जितने भी ऑयल थे, चाहे वो सीएनजी गैस हो चाहे एलपीजी गैस हो, सबको पता है कितने सिलेंडर थे, और जब वो रेट महंगे हो रहे थे डीजल पेट्रोल तेलों के गैस के, उसके जब रेट बढ़ रहे थे तब ये कह रहे थे हमें वैक्सीन फ्री लगानी पड़ रही है। ये बीमारी कोई पहली बार नहीं आई है, जब से दुनिया बसी है हजारों बार बीमारी आई है। कांग्रेस के समय में भी थोड़ा होमवर्क पूरी सुना करा करो पहले। ऐसी बीमारियां, ऐसी, मैंने कोरोना का नाम नहीं लिया, ऐसी बीमारियां सैकड़ों आई हैं दुनिया में, ठीक है। प्लेग से लेके हैजा वैजा कितनी बीमारियां आई हैं, और उन सारी बीमारियों के लिए टीके लगे हैं, और वो कांग्रेस के टाइम में ही लगे, क्योंकि भाजपा तो थी नहीं उस समय। और वो टीके जो लगे हैं, और उन टीकों के लिए, अरे रुक जाओ यार, वो उन टीकों के लिए अगर कोई भी एक हमारा प्रधानमंत्री या हमारा मुख्यमंत्री या हमारा कोई नेता अगर उसका क्रेडिट लिया हो तो कोई भी भाजपा ही दिखा दे। आज भी इन्होंने वो वैक्सीन लगाई। और रही बात, तुमने ऑक्सीजन की बात कर दी, अरे ये लोग क्या कर पाएंगे, अपने घरों के आगे इन्होंने बल्ली फंटी बांध के खड़े हो गए, ताले लगा दिए बाहर से। इस सितारगंज के अंदर आज मैं कह रहा हूं आपके मंच के द्वारा, पूरे सितारगंज में पब्लिक में कह दो, कोरोना काल में किसने काम करा? सिर्फ यूथ कांग्रेस ने काम करा, और हजारों भाई इन्होंने भी, मैं बात, आपने भी काम करा, आप सबका दिल से धन्यवाद है, आप सबने भी काम करा, आपने भी काम करा, आपने भी काम करा। और आपने काम कब करा? जब वो कोरोना काल खत्म हो गया। वो जो कह रहे हैं ऑक्सीजन पंप कब आए, ऑक्सीजन पंप कब आए? जब कोरोना काल आया था उस समय विधायक जी कहाँ थे, पता करो ना। एक मिनट सरताज, देखो सबको एक बार मौका दूंगा मैं, 1 मिनट आपको मौका दे दिया। 1 मिनट सरताज भाई, ना सरताज भाई 1 मिनट, सब लोग पहले मेरा सवाल सुन ले, सवाल सुन ले सब लोग। सरताज भाई, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है पेंडेमिक बीमारियां पहले भी आई, लेकिन प्रचार भाजपा कर रही है सिर्फ। पहले बात तो फहीम भाई मैं ये कहूँगा, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है, वो कांग्रेस ही है कब? और जब कोविड बीमारी आई, बैठ जाओ। उस टाइम जो कह रहे हैं उसका सबूत मेरे पास है कि पूरे गांव के हर गांव में जाकर किसने मदद की, लोगों तक राशन किसने पहुंचाया, ये देखो किसने पहुंचाया।
ना उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, पहले भी पेंडेमिक बीमारियां आई। पहले आई नहीं कभी ये बीमारी, इससे पहले कभी कोरोना की बीमारी नहीं आई। उन्हें पहले इस्ताक भाई से ये पूछो चश्मा लगाकर, मैं ये जवाब देना चाहूंगा, इससे पहले तो कोरोना की कभी बीमारी नहीं आई थी यहाँ पर, और ना कभी आए। जो ये कह रहे हैं सबसे पहले तो यही गलत कह रहे हैं बात को कि कोरोना यहाँ से पहले कभी आया ही नहीं। और कोरोना के टाइम में जितना सौरभ बाबुला ने इस क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया, हर गांव तक राशन पहुंचाया, एक भी उपलब्धि गिना देनी अपनी। एक मिनट पूरा सितारगंज से चले गए तो जो सितारगंज का दुर्भाग्य होगा कि अगर ऐसे विधायक सितारगंज में खो दिया, सितारगंज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये कह रहे हैं एडवर्टाइज वाली बात, ये एडवर्टाइज वाली बात कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की फोटो आज तक किताब पर छपका आती है, क्यों आती है? क्या कर दिया उन्होंने? पूरा पंजाबी पंजाब में मरवा दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पूरा पंजाबी पंजाब में 84 का दंगा भूल गई है। आज पंजाबियों को बलगला के उनको अपने साथ करे पड़े थे। अगर मोदी जी नहीं होते देश को खा गए होते ये लोग। 60 साल पेड़ दिया उन्होंने देश को। मुस्लिमों के लिए क्या करा उन्होंने? 2.5% आरक्षण मुस्लिमों के लिए 60 साल से 7% करा। किसने करा? भाजपा ने। पूछो उनसे जाके, पूछो उनसे जाके। अच्छा, एक मिनट। आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछूंगा मैं। फ्री का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आम आदमी पार्टी का फ्री का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, 5,000 रुपये भत्ता देंगे वो। सुन लो एक मिनट। अरे एक मिनट, सवाल तो सुन लो। सवाल एक मिनट, सब लोग खामोश हो जाओ, सवाल सुन लो। आम आदमी पार्टी एडवर्टाइजमेंट, अरे एक मिनट रुक जाओ। आम आदमी पार्टी ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है 300 यूनिट बिजली फ्री, 5,000 रुपये रोजगार भत्ता। कैसे देगी जब दिल्ली में अपने ही डॉक्टरों को परमानेंट नहीं रख पाई, प्राइवेट हॉस्पिटल में है। कैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आप रोज सामान कितना खरीद के लेके जाते हो घर अपने? बताओ, जवाब दो मुझे, कितने का लेके जाते हो? कम से कम बताओ। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं जवाब है आप दोगे? जवाब यही है, कितना सामान खरीद के लेके जाते हो घर? बताओ ना। 500 1000 का लेके जाते हो, बिल मांगते हो, टैक्स देते हो। अगर आप एक साबुन भी खरीदते हो उसमें भी टैक्स जाता है। वो टैक्स का पैसा हम जनता को देंगे, समझ रहे हो? ये जोड़ लो हिसाब किताब, कितना पैसा टैक्स में जाता है? उत्तराखंड में बिजली बनती है, टैक्स में जाता है। एक मिनट। कैसे वो फ्री देगी? क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्रियां दिल्ली के अंदर हैं, यहाँ कोई इतना उद्योग नहीं है। दिल्ली में उत्तराखंड से बिजली खरीद के 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं हम। तो अब उत्तराखंड में हमारी बिजली बन रही है, यहाँ फ्री क्यों नहीं दे पाएंगे? बताओ। और इन लोगों ने तो कहा भी कि 100 यूनिट फ्री करेंगे, क्यों नहीं करे? सत्ता में थे, क्यों नहीं करे? बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं करे? जब एक बड़ा नेता 4000 यूनिट बिजली ले सकता है तो गरीब जनता को आम आदमी 300 फ्री बिजली क्यों ले सकती है? बताओ आप। ये सुनो, वो भैया कह रहे थे कि सुनिए भैया, वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कौन ही एजेंट है। अब सुनो, जब से जायसवाल जी की रैली निकली है शक्ति भारत में 15,000 महिलाएं आई हैं, जब से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ वास्तव भारत का कि इन्होंने आम आदमी पार्टी को बीच में लाया। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस का वजूद था, आम आदमी पार्टी को नहीं था। इन्होंने कहा अरे आम आदमी पार्टी जायसवाल जी बहुत कर रहे हैं। जब से ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जायसवाल जी भी कुछ अपने आप में सक्षम है। और हाँ, मैं कह चाहता हूँ जायसवाल जी ने इनकी नींद उड़ा दी है। इनकी फाइट सिर्फ आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी ही आएगी। आम आदमी पार्टी से निपट लूं। हाँ, कैसे? मैं ये कह रहा हूँ, जब से अरे रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। जब से दोनों पार्टी वो आम आदमी पार्टी आई है ना, जब से दोनों पार्टी ना झर्राटे काट रही हैं। मत खराब हो गया इनका, मत कि जाए काम, समझ रहे हैं आप? और महंगाई, 20,000 रुपये कमाने वाला बच्चा अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता अच्छे स्कूल में, ये दावा ठोक रहा हूँ। अगर फ्री पढ़ेंगे ना तो 5-10 हजार रुपए उनके महिलाओं के बच जाएंगे, वो अच्छा कुछ खा लेंगे। उनके बारे में सोचो, इतनी लंबी चौड़ी बात मत करो कि उसने कहा। एक मिनट इधर ना गुरुजी नहीं है। एक मिनट, काम खराब हो जाएगा यार, बोलने दो। एक मिनट, पूरन सिंह चौहान यार, रिक्वेस्ट है। देखो, प्रोग्राम खराब हो जाएगा, सब लोगों से रिक्वेस्ट, सब लोग खामोश हो जाओ। लाइव चल रहा है भाई साहब, रुक जाओ यार, रुक जाओ। हाँ जी,
मतलब ये डिबेट है या आपने क्यों बुलाया हम लोगों को? सब लोगों के राय मशवरे के। ये राय मशवरा हो रहा है, ये जैसे रंडी नाचती है ऐसे नाच रहे हैं बाहर जाके। ये राय मशवरा हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप राय पूछिए उनकी, तालियां बजाना। अरे आप मेरी बात पूछिए, माननीय विधायक जी की बात पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। आप बताइए। आप तो ये मैं अपने कोई देखो, मेरी बात सुन लो सब लोग सुन लो 1 मिनट। अब कोई 1 मिनट सुन लो, सब लोग सुन लो 1 मिनट रुक जाओ यार। कोई भी ना ताली बजाएगा, ना हंसेगा, ना शोर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? शोर हेलो शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है, ये जनता है, ताली तो बजा सकती है, लेकिन जो हम सब भाई, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, हम लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए बैठे हैं। अब मान लिया जैसे रूलिंग पार्टी है इस टाइम बीजेपी, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो ये कहती है कि हमने बहुत विकास किया है। ठीक है, अगर हमने विकास किया, हमने इसीलिए माननीय सौरभ बहुगुणा जी को इस क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया था। उससे पहले उनके पापा जी को, जो श्री विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनकर आए थे, उनको बहुत ज्यादा वोटों से जिताया था। इसीलिए जिताया था कि सितारगंज में विकास होगा। ठीक, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। हमने भी वोट दिए थे विजय बहुगुणा जी को और सौरभ बहुगुणा जी को। हमने पार्टी कोई नहीं देखी थी। हम आपको बता दें, सितारगंज की जनता ने बिल्कुल पार्टी नहीं देखी थी। लेकिन हम चाहते थे कि माननीय विधायक जी विजय बहुगुणा जी मतलब इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अरे आप 1 महीने का मुख्यमंत्री बना दो, सितारगंज की काया पलट देगा। सितारगंज है क्या? एक रोड ये जा रहा है, एक खटीमा रोड जा रहा है। इस सितारगंज में आप जाके देख लीजिए, बाहर के जो भी मेहमान आते हैं वो कहते हैं यार तुम्हारे यहाँ तो मुख्यमंत्री रहे, ये सितारगंज का विकास है। ना सितारगंज की सड़कें अच्छी, ना सितारगंज का सिटकुल अच्छा। हमने डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को रुद्रपुर के अंदर सुना था। उन्होंने कहा था आप हमारे डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, हम आपके क्षेत्र को, इस सिटकुल को डबल कर देंगे। आज 200 फैक्ट्रियां लगी थी सिटकुल के अंदर। चले जाइए, मैं आम जनता से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी तो अभी है ही नहीं बीच में, अभी नई आई है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई आप भी रोजगार चाहते हो, आप भी युवाओं की नौकरी चाहते हो, आप भी नौकरी चाहते हो, मैं भी नौकरी चाहता हूं। सारा युवा खड़ा है, एक बार कैमरा घुमा दें, सारा युवा खड़ा है। इनमें से एक आदमी भी कह दे मैं सिटकुल के अंदर नौकरी करता हूं, तो मैं अभी बीजेपी को, सौरभ बहुगुणा जी को वोट देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। बीजेपी वालों से ही पूछ लेते हैं। रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा अमित सलूजा है। ना रोजगार के ऊपर अभी बात ना, यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अभी हमारे कासिम चचा हैं, बड़े हैं, हमसे सम्मानित हैं, हमारे वार्ड में ही रहते हैं। बल्कि अभी वो कह रहे थे मैं बेरोजगार हूँ। किस टाइप की नौकरी करना चाहेंगे आप पूछ लीजिए उनसे, युवाओं के लिए। अभी वो कह रहे थे मैं खुद बेरोजगार हूँ। अगर उनके पास कोई डिग्री हो ऐसी जो उनके घर पे सड़ रही हो, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। अगर यहाँ जितने लोग हैं, जितने भी युवा यहाँ खड़े हैं, अगर वो अपनी अपनी डिग्री दिखा दें कि वो उन्होंने IIT कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, डॉक्टरी कर रखी है। कौन सा डॉक्टर डॉक्टरी करके घर बैठता है बताइए? कौन सा ITI कॉलेज में पढ़ के आदमी घर में बैठा है बताइए? कौन सा लड़का यहाँ पॉलिटेक्निक करके घर में बैठा बताइए? पूछ लीजिए आप, जनता इतने लोग। अच्छा कांग्रेस की सरकार में। हाँ, पहले मैं कांग्रेस की सरकार में SDM था। अरे बेकार नहीं, बेकार की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी फहीम भाई, फहीम भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के ये लोग ये बता दें कि कौन सी ईंट इनकी जमीन पे लगी और कौन सी ऊपर तक पहुंच गई। केवल जितनी भी घोषणाएं थी इनकी सब फर्जी है। और ये बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस ने डिग्री कॉलेज बनाया, कांग्रेस ने ITI बनाया, कांग्रेस ने पॉलिटेक्निक बनाया, कांग्रेस ने रोडवेज बनाया, कांग्रेस ने सिटकुल बनाया। बीजेपी के लोग, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी के लोग बता दें कि हमने बुनियाद पर ईंट रखी और लिंटर लगाया। एक भी ऐसी घोषणा बता दें जो भी बन रहे होंगे, अरे बन गए। और लाइब्रेरी जिसकी घोषणा 6 महीने पहले हो गई है, आज भी वो ताला लगा, वो बंद है। ये ऐसी सरकार है जिसमें अंदर कुछ और बाहर कुछ और का रैपर लगा होता है। शहर में सौंदर्यीकरण हो रहा है, शक्ति फार्म में आपको विकास नहीं दिखा? देखिए, सौंदर्यीकरण और विकास दोनों में अंतर है। शक्ति फार्म में विकास हुआ होगा, सितारगंज में लोगों की दुकान तोड़कर उनका एक डिजाइन बनाकर सौंदर्यीकरण किया गया है बस।
बस आज भी आप जाएंगे, आज हमसे लोग पूछते हैं, पहले हमारे वहां आते थे घर में लोग कहते हैं आप सीतागंज में रहते हो, आज लोग हमारे घर में आते हैं तो वो कहते हैं कि आप कूड़े के ढेर में रहते हो, आप नाली में रहते हो, कि आपके सितारगंज की हर नाली सड़क से होकर गुजरती है। यही बात है। रुक जाओ, नाली में नहीं रहते। रुक जाओ। सौंदर्यीकरण क्यों इतना लेट हुआ? सारी दुकानें तोड़ दी गई, घर उजाड़ दिए। खाओ और खाने दो, खाओ और खाने दो, ये इनकी परंपरा है। और ये झूठ बोलने का इतिहास, ये झूठ बोलने का इतिहास वो कह रहे हैं, एक उपलब्धि बता दो आप। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो भी विकास कार्य हुए उसके ऊपर झूठ बोलना। मैं इनको पूछना चाहता हूं, ये 10 साल रहे, 55 साल इनकी सरकार रही, 10 साल इनका विधायक रहा नारायण पाल और 55 साल इनकी सरकार रही। इनने सितारगंज के अंदर एक भी ईंट ऐसी बता दे, कोई विधानसभा का कार्यकर्ता एक भी ईंट इनने लगाई हो? डिग्री कॉलेज किसने बनाया भाई? जो आज वहाँ हल्द्वानी जाता था, खटीमा जाता था, एक भी बच्चा परेशान रहता था। आज अपना विधानसभा का बच्चा अपने वहाँ पे 100 जो है बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है। ये किसने बनाया? ये रोडवेज किसने बनाई? आप बताइए ना। ये टीचर कॉलोनी कौन बना रहा है? ये अपना सिरसा सिटकुल मार्ग कौन बना रहा है? सूखी नदी का पुल कौन बना रहा है? जो जिनके परिवार जो है बह जाते थे बारिश में, कौन किसने चिंता करी? हमें बता दे। इनका वो इन सारे प्रोजेक्ट को कहते हैं कि कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं, कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये खुद जो है इनका विकास नहीं हुआ है और क्षेत्र का पूरा विकास हो गया है। जो हमने बोला था वो हमने उससे हद से भी ज्यादा विकास किया है। अब इनका विकास रह गया है। ये कहते हैं कि कांग्रेस की देन है। ठीक है, 2012 के चुनाव में जब यहाँ के सीएम श्री विजय गोखले जी बने थे, तब उनके समय में ये सब चीज़ें पास हुई थी। किसी कारणवश वो हट गया, चलो। फिर उसके बाद 3 साल हरीश रावत जी सीएम रहे। अगर जब 3 साल हरीश रावत जी सीएम रहे, तब क्यों नहीं बनी वो चीज़ें? आज क्यों नहीं बनी? उसका पैसा फंड काट दिया था, सिरसा सिटकुल मार्ग थी, आपको देखो उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई काट दी गई, उसका बजट काट दिया गया। सूखी नदी का पुल का उसका रपटे में तब्दील करा दिया गया, रोड स्टैंड उसका पैसा काट दिया गया। अरे जब तुम्हारी सरकार में पास हुआ तो तुम्हारी सरकार में क्यों नहीं बना? बस बना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में और हमारे विधायक सौरभ बोगले नेतृत्व में बनाया वो सब। और अभी जो अपने प्रत्याशी का, और दूसरी बात, आज इनके प्रत्याशी हैं नए बहुत, अभी जल्दी में उतरे हैं। वो कह रहे थे कि मुझे बीजेपी में घुटन हो रही है। अरे जब 5.25 साल तुमने मलाई चाट ली और तुम कह रहे हो कि मैं जनता का हितैषी हूँ। अरे तुम जनता के हितैषी, तुमने जिला पंचायत का टोल लगा था, तुमने उन लोगों की ऐसी तैसी कर दी। 100 रुपये ले रहे हो, किस बात के 100 रुपये ले रहे हो भाई? उस जनता का दर्द माननीय विधायक सौरभ बोगला जी ने समझा और उस बैरियर को वहां से हटवाया। और आज उस जितने भी वहां पर हमारे गाड़ी स्वामी हैं, वो सब उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद बोलने भी है सारे। अच्छा, कासिम भाई के कासिम चचा हमारे चाचा है मेरे। वो ये कह रहे थे कि 1 महीना मुझे सीएम बना के देख लो, मैं सितारगंज को चमका दूंगा। हमने कोई प्रधान थोड़ी चुना था। रुक जाओ यार, रुक जाओ। अभी हमारे कासिम भाई कह रहे थे कि सितारगंज जो है, अरे निजाम भाई, अरे निजाम भाई, अरे इस्तियाक भाई, सुनो, अरे इस्तियाक भाई 1 मिनट। अभी हमारे कासिम आधे घंटे तक बोल रहे थे, अभी आप बोले ना, आधे घंटे आप बोले। अभी हमारे कासिम चचा, अरे 1 मिनट, कासिम चचा कह रहे थे कि सितारगंज का मैं चचा से पूछना चाहता हूँ, खटीमा किचड़ में सिमट गया। ये हमारा शक्ति फार्म का है, सिसोना का है, अलीनगर का है, गौगढ़ का है, और हमारा क्या नाम है, ये चीनी मिल का है, नया गाँव का है, गोरीखेड़ा का है। क्या ये हमारे विधानसभा में नहीं आता है? ये सवाल का जवाब है। आपके सवाल का जवाब दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि आप कौन से बेरोजगार हैं और कौन सी डिग्री आपके पास, कौन सा रोजगार चाहिए? देखिए, मेरा रोजगार था 2007 से, मेरा रोजगार था 2007 से। मैं सिटकुल में एक लेबरी का काम करता था, जिसे कहते हैं कबाड़। माननीय विधायक जी ने मेरा वो कबाड़ का काम भी छीन लिया। रोजगार देने की तो बात अलग रही, उन्होंने मेरा वो काम छीन लिया। जो युवा हैं, अगर जो अपनी बेचारे फरमाइश लेके जाते हैं, अगर अपनी बात को उठाते हैं, एक हमारे गुरुजी हैं लौका गोटा में, उन्होंने अगर अपनी आवाज उठाई तो उन पर केस ला दिए गए, तो इसलिए हम लोग चुप हो जाते हैं। अपनी नौकरी गवा दी, अपनी रोजगार गवा दिया। इस सिटकुल में बचा ही क्या है? जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि सूखी नदी का पुल बनवा दिया। वो इसलिए बनवाया था कि सिटकुल में आने जाने में परेशानी ना हो। जब सिटकुल ही नहीं बचेगा इनके तुफैल में, तो वहां जाएगा कौन? बेरोजगारी पे आप बताओ। हाँ जी, बेरोजगारी पे
बेरोजगारी पे पहले तो मुझे बहुत तेज हंसी आ रही है, हंसूं क्या करूं? आप बताओ क्या है, क्या बोलना है? अरे मैं हंसने के लिए बैठा हूं ना यहाँ पर, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने तमाशा बना दिया। कैसा तमाशा, कैसा तमाशा? बीजेपी ने तमाशा बना रखा है कि रोजगार के नाम पे लोगों को ठगना, ठीक है, विकास के नाम पे ठगना। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो विकास है कहाँ, आज तक दिख नहीं पाया मुझे। वो बड़ा हुआ है, बोल पाया है, तोतला है अभी तक। विकास है कहाँ वो? सूखी नदी, सिरसा मार्ग, सौंदर्यीकरण की बात मेरे भाई, ये दो नाम के अलावा तीसरा नाम क्यों नहीं आता है भाई? 10 साल हो गए। अरे इस चीज़ को तो बहुत टाइम हो गया। उस जो पुल है वो कांग्रेस की देन है या किसी की भी देन है, फिलहाल उन दो कामों के अलावा तीसरा काम ध्यान नहीं आता इन लोगों को। और कोई काम है नहीं क्या? क्या शहर पूरा आज देख लो हमारे यहाँ सौंदर्यीकरण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे देखो ना सितारगंज का क्या हाल है। क्या हाल है? इतना बुरा हाल है। अभी बारिश हो जाए, देखो ना, कल बारिश धीरे धीरे बारिश हुई थी ना, पूरे में कीचड़ हो गई है। अच्छा। इतना बुरा हाल है कि मैं तो सितारगंज में रहता हूँ ना, मेन मार्केट में, तो मुझे मालूम है ना सितारगंज का इतना बुरा हाल है कि आप देख के भी ये सोचोगे ये सितारगंज एक कबाड़ खाना है हमारा। अरे हमारे सितारगंज को कबाड़ खाना बना दिया। इतना सुंदर सितारगंज था इससे पहले जो सितारगंज था बहुत अच्छा था। सौंदर्यीकरण के नाम पे देख लो उसका हाल क्या हो गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं नारायण पाल के टाइम सितारगंज सही था? ठीक ही था, नारायण पाल ने काम नहीं किया तो उजाड़ा भी नहीं यार। अरे उजाड़ा तो नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि विकास होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए? अरे इससे ज्यादा क्या बदलेगा भाई? मेरे अच्छा खासा सितारगंज तोड़ के बर्बाद कर दिया, इससे ज्यादा और कुछ बदलना है? देख लो शहर की हालत, देख लो आप। अरे शहर में है क्या? अब ये बीजेपी के गाने गाते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ ये अपने प्रधानमंत्री जी ने इनके कौन से ऐसे 5 काम किए जो इनको बता दें एक बार, ऐसे कौन से काम किए हैं? अरे कौन से काम किया है? 5 काम प्रधानमंत्री जी के। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कौन सी चीज छोड़ी? आज सारी चीजें तो बेच दी। अरे सारी चीजें बेच दी भाई। क्या बेच दिया? अरे देखो इतनी तो, जैसे रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, बैंक के बेचने की तैयारी। कौन सी चीज ऐसी है जो बेची नहीं है? अरे लाल किला तक तो बेच दिया। आप ये बताओ कौन सी चीज छोड़ी है? आज ये कहते हैं कि 7% उन्होंने क्या दिया है? आरक्षण दिया है। 7% आरक्षण देने से क्या इंडिया में रोजगार आ गया है? मैं जवाब देने जा रहा हूं। नहीं, अभी पूरी बात सुन लो ना। अब उन्होंने जो काम किए हैं, क्या किए हैं मालूम है? उन्होंने एक मिनट अब सुनो, अब इसमें हार जीत वाली बात। जैसे मेरे भाई ने कहा था कि हरीश रावत जी हारे थे, ठीक है। अरे तो इनकी सरकार में जो इनके बड़े पुत्र हैं साकेत बहुगुणा, वो भी तो हारे हैं। वो अपने ही गढ़ से टेहरी से हार चुके हैं। अरे अपने ही गढ़ से हार चुके हैं ना। तो भाई मेरे यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी सरकार आज की दौर में जो है ना, उसने सब खत्म कर दिया है। और आज हम लोग नेपाल से भी नीचे हैं। हमारी स्थिति क्या है ये दिखाई नहीं देती है। खाली अफवाहें उड़ाना, और यही बस इनका काम क्या है? प्रचार करना। वोट मांगने का तरीका आता है इन्हें, काम करने का तरीका नहीं आता है। सिर्फ वोट मांगने का तरीका आता है। मेरे कुछ देखो, ना तो भाजपा कोई काम गिना सकती है, ना भाजपा का कोई व्यक्ति काम गिना सकता है। अगर ये गिना सकते हैं एक सिरसा रोड और एक सूखी नदी, और उसका भी काम हम गिनाएंगे कैसे कैसे क्या हुआ, ये काम गिना सकते हैं। इनका काम एक गिनाऊं मैं अभी सितारगंज का, सब लोग अभी हाँ करोगे। 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री, अभी हमारे विधायक जी ने एक पुरानी मंडी में एक बहुत बढ़िया पार्क का घोषणा करी थी, उसका बजट, और उस जो एक बढ़िया सी जगह भी थी ना, उसमें खड्डे खोद कर डाल दिया। अभी यहीं सितारगंज में 6 महीने पहले उसका उद्घाटन करा था, उसका बजट पास करा था, उसका जाके रिपोर्टिंग करना। वो पार्क 8 महीने में कितना बन गया? एक दूसरा, इनका विकास क्या है? इनका विकास लोगों ने देखा जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया, लोग कैसे पैदल चल कर मर गए। इनका विकास, लोग कैसे अपने घरों पे पहुंचे, अपनी चप्पलों में क्या क्या बांध के पहुंचे, वो इनका विकास। दूसरा, कोरोना काल में जब लोगों की मौत हुई, उनकी लाशें कैसे नदियों में बहाई इन्होंने, कैसे उनकी लाशों को कुत्तों ने खींचा। शहर पे बात करें, शहर विकास की बात चल रही है। शहर का ही जिस शहर का ही हाल था हमारे यहाँ, कहने की बात नहीं है, कोई नहीं कह पाएगा, लेकिन हम तब भी कह रहे हैं, उस समय भी जब कोरोना काल था, सरकारी हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं ये। अभी ये सितारगंज के मुद्दों की बात है। अभी हमें पढ़ाई करने, अगर हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है तो मैं कम से कम छोटी सी पढ़ाई के लिए हल्द्वानी या रुद्रपुर भेजना पड़ेगा, बड़ी पढ़ाई के लिए तो मैं बाहर कर देना।
हमारे सितारगंज और हमारे उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं उंगलियों पे। इन 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने काम किया उसके जवाब लेना। एक, शिक्षा के मामले में उत्तराखंड बिल्कुल बेरोजगार है। दूसरा, चिकित्सा विभाग में हॉस्पिटल के नाम पे हमारे सितारगंज के अंदर जितने भी या आसपास पूरे प्रदेश के अंदर जो भी हॉस्पिटल है वो टोटल के टोटल, एम्स भी एक इतना बढ़िया हॉस्पिटल दिया था एम्स, जो इन्होंने उसे भी रेफर सेंटर बना दिया। और जो स्थिति थी, एक बहुत बढ़िया काम है मेरे घर के सामने से एक सड़क गुजर रही है बिष्टी रोड, वो विजय बहुगुणा जी का और सौरभ बहुगुणा जी का बहुत ग्रीन प्रोजेक्ट था और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है। भगोरी के लोग भी बताएंगे, बिष्टी के लोग भी बताएंगे कि पिछले 3 साल से कितनी मौतें हुई हैं। और दूसरी बात, सौरभ बहुगुणा जी की जहां बात आई, सबसे महंगा इन्होंने काम करा, बिष्टी रोड बना के दिया। क्यों सिडकुल की बात करते हैं ना, सिडकुल तो सारा विधायक जी के अंडर में है और वो रोड भी सिडकुल के अंडर में। उस रोड पे उस सिडकुल की रोड पे सब लोगों ने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत लाइटें लगी थी, बहुत ही खूबसूरत लाइटें, करोड़ों रुपए के आम जनता गरीब लोगों के पैसों की वो लाइटें थी। मैं जानना चाहता हूं इन सारे लोगों से, आज भी हैं ये, कि वो लाइटों का आज तक स्विच ऑन भी क्यों नहीं हुआ। लाइट एक आम आदमी चलो सब लोग कह रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को पूछ ले रहे हैं। हाँ बताओ। ये शान आलम मेरा भाई अभी कह रहा था कि जमानतें जब्त हो जाएंगी तुम्हारी। मेरे भाई जब कलश यात्रा हुई है जायसवाल जी की, जब से तुम्हारी नींद उड़ गई, तुम्हारी फाइट कांग्रेस से नहीं आम आदमी पार्टी से तुम करोगे जो फाइट है, तो तुम्हारी किस लिए फाइट है? देखो रोजगार इनमें से कोई नहीं देगा, इन सबको ठेकेदार बनना है। जिस पार्टी को लड़ा रही है इन्हें ठेकेदार बनना है। रोजगार सिर्फ हम देंगे और नहीं देंगे तो 5000 रुपए हर महीना देंगे नौजवानों को। दिल्ली में दे रहे हैं यार, दिल्ली में बहुत कुछ दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली में बहुत कुछ दे रहे हैं, यहाँ हम रोजगार देंगे। एक मिनट, ये पहले ये सोचिए, पहले कांग्रेस वालों से ये तो पूछो कि प्रत्याशी कौन है इनका। एक मिनट, एक व्यक्ति का सवाल। ये दिल्ली में तो कुछ कर नहीं पाए, सितारगंज में बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं कि 5000 रुपए महीने का देंगे ये। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ दिल्ली में तो वो कह रहे हैं कुछ दे नहीं, क्या नहीं दिया बताओ। 300 यूनिट की जब उन्होंने बात करी तो इन्होंने 100 यूनिट फ्री की बात क्यों करी? अरे जब सुनो, जब इनका कोई लीडर तो है नहीं। देखो इनसे ये पूछो इनका लीडर है कौन दिल्ली में। सबसे बड़ी बात तो दिल्ली वालों को फोन करके पूछो क्या क्या नहीं मिल रहा उन्हें। पानी बिजली सब कुछ फ्री है और हम यहाँ भी देंगे फ्री सब कुछ। प्रधानमंत्री जी के 5 विकास कार्य कौन गिनाएगा? हाँ पाँच प्रधानमंत्री के विकास कार्य। देखो एक मिनट, सब शांत हो जाएं। आज इनके कांग्रेस में 11 दावेदार हैं, जिसमें एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पति हैं उनके, जो 20 साल से उनके पास जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है। वो अपने विकास कार्य बताएं, क्या उन्होंने 20 साल जनता के बीच में रह के सितारगंज विधानसभा के लिए किया और क्या उनका रोड मैप है आगे के लिए। आज ये हमसे सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे बीच में बोल रहे हो। इस्तेहाक भाई आप रहने दो, आपको ये तो पता नहीं है सालाना विधायक निधि कितनी होती है। एक मिनट, आप रहने दो, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कार्य किए, कांग्रेस ने वो कार्य किए। 3 साल हरीश रावत इनके मुख्यमंत्री रहे, मुझे कोई नई योजना बताओ। जो योजना सितारगंज के लिए लेकर आए हो, इनके तमाम बड़े नेता थे जो सितारगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, जो चुनाव लड़े थे, वो कहां थे उस समय वो लोग कहां थे? कौन सी नई योजना कांग्रेस सितारगंज में लेकर आई? कौन सा उसका शिलान्यास हुआ और कौन सा उसके लिए पैसा अवमुक्त हुआ? कौन सा उसका उद्घाटन हुआ? आज ये विजय बहुगुणा जी के जितने कार्य हैं, आज सीना चौड़ा करके कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने करा। जो हरीश रावत कहते थे हितो पहाड़ और लड़ने पहुंचे किच्छा और हरिद्वार, दोनों जगहों से वो हार गए। आज वो कहते हैं कि मेरे दिल में बस यही कशिश रह गई है कि मैं दोनों जगह से चुनाव हार गया। 2019 में लोकसभा लड़े, जनता ने फिर उन्हें नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि वो जमीनी हकीकत पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। क्योंकि वो कहते थे ना खाता ना भाई, फलाना जो कहे वो सही है। पूरन सिंह चौहान का बयान लूंगा इस पे। फहीम भाई, जिस तरह से उन्होंने बात की विजय बहुगुणा जी की, तो विजय बहुगुणा जी सितारगंज से विधायक के कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इसलिए पूरी जनता ने उन्हें वोट दिया। यही वो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने उस समय वोट नहीं दिया। यही वो लोग थे।
केवल कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने विजय बहुगुणा जी को वोट दिया और यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। और अगर ये बात कहते हैं कि विजय बहुगुणा जी ने ऐसा करा, वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, तो ऐसे तो तुम कल को ये भी कह दोगे नारायण तिवारी जी ने जो भी करा लास्ट में वो कांग्रेस बीजेपी में आ गए, तो सारा कांग्रेस विकास का बीजेपी कांग्रेस ने कर दिया। मुखनी भाई, फहीम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भैया, जरा यार खामोश तो हो थोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हैं, तो ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने विकास किए। इनका, इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। और रही विकास की बात, तो फहीम भाई जहां आपका लाइव चल रहा है ना, ये मंडी समिति भी कांग्रेस की देन है, इंटर कॉलेज कांग्रेस की देन है, चीनी मिल कांग्रेस की देन है, सिटकुल कांग्रेस की देन है। और ये जो रोजगार की बात करते हैं, यहाँ पर सारे हमारे भाई नौजवान हैं। 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने का मोदी जी ने वादा किया था, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को रोजगार मिला है। और यहाँ जो सिटकुल है 70%, भाजपा की सरकार जब यहाँ सत्ता में आई थी तो ये कहा था कि 70% युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, तो वो उनमें से एक आदमी बता दे कितनों को रोजगार मिला है। और इनके रोजगार और विकास की बात पर ये जो वैक्सीन मोदी जी मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो साथियों, अरे मेरे भाई, ये जो वैक्सीन है ना, इससे पहले भी बहुत सी बीमारियां, गंभीर बीमारियां आई। और ये आपके हाथों पे जो चवन्नी जैसा निशान है ना, ये भी कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त में टीकाकरण कराया था। कांग्रेस की सरकारें थी, भाजपा की सरकार तो अब आई। और इनकी विकास की बातों पे मैं जितने भाई लोग बैठे हैं, सारे भाई लोग यहाँ पर मेरी बात से सहमत होंगे। मैं सारे भाई लोग, देखो, इनके विकास के झूठे वादे, इनके विकास और रोजगार के झूठे वादे, जितने भी हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता की पहुंच से दूर हो रहे हैं। किसान पूरे देश में खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। व्यापारी अभी उठ नहीं पाया नोटबंदी और जीएसटी की मार से। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, अब तो आपको बने हुए 7 साल होने वाले हैं और इन 7 सालों में आपने बहुत जुमले सुनाने हैं, लेकिन मोदी जी सच सच ये बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अब मैं कहना चाहूँगा स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लाखों करने का इरादा कहाँ गया। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और 15 लाख रुपए देने का वादा कहाँ गया। कब तक इस देश के नौजवान बेरोजगारी की आग में जलेंगे या BA करके लोग पकोड़े तलेंगे। लेकिन मोदी जी, आप देश विदेश जहां भी जाने वाले हैं, लोग आपसे यही सवाल उठाने वाले हैं, बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अच्छे दिन सुनो यहाँ अभी इश्तियाक भाई कह रहे थे, एक मिनट, अभी इश्तियाक भाई कह रहे थे कि शहर में एक पार्क पास हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सितान के इतिहास में पहली बार पार्क पास हुआ और भारतीय जनता पार्टी सरकार में पास हुआ। और जो ये कह रहे हैं उसका बजट नहीं आया, उसके 10 लाख रुपए पास भी हो गए थे। और उसमें जो इनको ये भी नहीं पता होगा, उसमें आपत्ति लगाई है, आपत्ति कांग्रेस के बंदे ने लगाई है। और दूसरी बात, उसका वकील कौन है? जो नगर पालिका का वकील है, वही वकील उसके हाईकोर्ट में है। अच्छा, और एक दूसरी बात, यहाँ पे ये नेता बैठे हैं, इनसे पहले ये बोलो सितारगंज ब्लॉक में कितने ग्राम पंचायतें हैं, पहले इनसे ये बता दे। कितने वोटर हैं, कितने वोटर और कितने बूथ हैं, इनसे ही पूछो पहले मेरा एक सवाल और सुनो, एक सवाल और। ये कहते हैं कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का ये है। जब 3 साल हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे तो ये यहाँ पे सितारगंज विधानसभा में 1 रुपए की कोई विकास कार्य की योजना गिनवा दे और दिखा दे हमें बस। एक सवाल, एक मिनट, मैं भाजपा से एक सवाल पूछूंगा। एक मिनट, एक भाजपा से मेरा सवाल किसी साथी ने बोला है पूछना। भाजपा परिवारवाद को जो है पीछे हटाते हुए आगे बोलती है कि हम भाजपा में परिवारवाद नहीं है। विजय बहुगुणा जी के पुत्र आज यहाँ से विधायक हैं, पहले उनके फादर साहब जो है विधायक रहे,
तो परिवारवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? ये सवाल उस पार्टी को तो पूछने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जो केवल एक माँ बेटे की पार्टी बन के रह गई है। आज ये कहते हैं परिवारवाद की बात। देखिए, सौरभ बहुगुणा जी एक शिक्षित पढ़े लिखे युवा ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने पहली सदस्यता ली तो भारतीय जनता पार्टी की ली। आज वो यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं तो वो जनता के प्यार और समर्थन से चुनकर गए हैं। उन नेताओं की तरह नहीं है जो केवल परिवार के बात की वजह से आगे बढ़ते हैं। उन जैसा सौम्य और सरल व्यवहार का व्यक्ति नहीं मिला है कभी। और दूसरी बात मैं करता हूं, आज ये कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। इनके इतने प्रत्याशी हैं, मैं पहले भी पूछ चुका इस सवाल को, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पूछ रहा हूं, जो पहले 10 साल विधायक रहे आज इनकी पार्टी में, कम से कम उनके ही 2-4 काम गिना दे, कौन से उन्होंने मुख्य कार्य कर दिए। सवाल का जवाब फहीम भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष 20 साल रहे, उन्होंने कौन से कार्य कर दिए। आज ये मुझे बताए ना, इनकी पार्टी से आज जिस टीचर कॉलोनी की ये बात कर रहे थे, उस टीचर कॉलोनी के सामने कांग्रेस पार्टी के राज्य मंत्री रहते हैं, बिल्कुल उसी टीचर कॉलोनी के आगे। क्या वो इस चीज की सुध-बुध नहीं ले सके? क्या अपनी सरकार तक उस बात को नहीं पहुंचा सके? इन्होंने बताओ, कांग्रेस पार्टी ने अफवाहों के अलावा, सवाल उठाने के अलावा करा क्या है? और जो ये मेरे मित्रगण पूरन सिंह चौहान कह रहे थे कि हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, विजय बहुगुणा जी को वोट नहीं दिया, हाँ नहीं दिया हमने उस समय कांग्रेस को वोट, लेकिन आज लेकिन इन्होंने भी वोट नहीं दिया था। ये भी उस समय बीजेपी में थे। आज ये तमाम जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा लंबा तिलक लगा के और परनाल पहन के सबसे ज्यादा हु अल्लाह यही करते थे। ये मेरे वरिष्ठ साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। सवाल भूल जाऊंगा और ग्राम पंचायत कितने वोटर और कितने बूथ है, पहले इनसे एक सवाल पूछना। और इश्तियाक अंसारी जी मुझे ये भी बता दें, राज्यसभा के भी इनके सांसद थे, इनके राज्यसभा के भी सांसद थे, इनके लोकसभा के भी सांसद थे। केसी बाबा 10 साल 15 साल वो सांसद रहे, वो कहाँ है? ये अगर पहले की उसमें जाना चाह रहे हैं, आज जिन नारायण दत्त तिवारी की बात कर रहे हैं, उन्हें तो इन्होंने क्या नाम है भूल चुके हैं, दरकिनार कर दिया है। सम्मान। मैं सवाल का जवाब ले रहा हूँ। नारायण पाल 10 साल विधायक रहे, क्या काम करा? देखिए, अगर नारायण पाल जी के 10 साल के विकास कार्य के बारे में सुन लें। मैं पहले भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नारायण पाल जी का नाम लिया, कि उस समय उस समय फहीम भाई मैं कुछ चैनल बताता हूं, उस समय वो बसपा के विधायक थे। आप कभी बात कर रहे हो बसपा की, कभी बात कर रहे हो आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री की। आपको यही नहीं पता कि आप बात किसकी करना चाहते हो। यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और आप बैठी है। आपको अगर नारायण पाल जी का विकास नहीं दिखता तो सबसे पहले नहर पार जो सड़क बनी है, जो पुलिया बनी है, जहां मेरा घर है स्वयं का, वहां की जो पुलिया बनी है वो नारायण पाल जी ने बनवाई थी। उसके बाद वो सड़क आज तक टूटी पड़ी है, वहां पर कोई भी नया पत्थर नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सितारगंज की गरीब जनता रहती है। अमीरों के वहां सारे निर्माण हो चुके हैं, मगर नहर पार वार्ड नंबर 6 में आज तक एक नया पत्थर नहीं लगा है। वो सड़क मैं आपके चैनल के माध्यम से, फहीम भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कितने बार, आपने भी उस सड़क की जो है वीडियो बनाई और कितने बार हमने उस बात उठाई उस सड़क की, मगर वो सड़क आज तक नहीं बनी है। उस सड़क में कई मौतें हो चुकी हैं। उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, उसकी जिम्मेदार केवल बीजेपी सरकार है। जवाब ले ले, 1 मिनट। बूथ का और ग्राम सभाओं का, आप मेरी एक बात बताओ भाई, मैं बहुत बड़ा कोई राजनेता तो हूँ नहीं, और क्या जिसे इन चीजों के मेरे सवाल क्या मेरे भाई अगर मंडल अध्यक्ष को ये सारी बूथ लिस्टें पता हैं तो ये बहुत बढ़िया नेता हैं। मैं एक मैकेनिक हूँ, लेकिन हाँ सोशल वर्कर हूँ। मुझसे आप पूछो कौन सी जगह पे कहाँ कितनी दिक्कत है, कहाँ लोग परेशान हैं, कहाँ लोगों को राशन की जरूरत है, कहाँ लोगों को सड़क की जरूरत है, कहाँ लोगों को रोजगार की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा। और वो इनसे पूछो, मुझे ये बूथ लिस्ट इनसे नहीं है मतलब ना मकसद। मेरा मकसद है मेरे शहर का विकास। और दूसरी बात, इन्हें काय की परेशानी हो रही है,
कांग्रेस में 13 कैंडिडेट हैं, 14 कैंडिडेट हैं, वो आपकी समस्या नहीं है। या सुरेश गंगवार जी क्या करा, आपको मैंने उनके भी काम की लिस्ट दे दी है। विधायक सौरभ बहुगुणा जी से ज़्यादा अगर लिस्ट ना बैठे इन 6 महीने के अंदर की, तो जाओ जो मर्जी इस बात की शर्त लगा लेना। और दूसरी बात, मेरे सवाल का तो अभी तक मुझे एक भी जवाब मिला ही नहीं इनसे। मेरे ये जो डिबेट हो रही है, ये डिबेट हो रही है सितारगंज। पहले 10 साल पहले किसने क्या करा, हमें उससे क्या लेना देना है? हमें आज से मतलब है और आने वाले कल से मतलब है। 10 साल पहले नारायण पाल जी ने क्या करा वो मत बात करो ना, आज की बात करो। आप बताओ आपके विधायक जी ने क्या काम करा, और आने वाले समय में हम बताएंगे हम क्या काम करेंगे, समझे? तो इस डिबेट को मैं कह रहा हूं फालतू की बातों में ना उलझा के मुद्दों की बातों पे लाया जाए। और मुद्दे की बात है, युवा बेरोजगार है, खाने पीने की चीजें, तेल पानी हद से ज्यादा महंगी हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जैसे अभी मंडल अध्यक्ष जी ने बोला कि वो उसमें आपत्ति लगा दी है। अरे आपका बढ़िया सिस्टम है, जहां कोई काम की घोषणा कर दी और वो काम नहीं हुआ, उसमें इन्हीं का बंदा आपत्ति लगा देता, आपत्ति लग गई। आप काम करके दिखाओ ना। एक मिनट एक मिनट पहले मैं इधर खड़े हुए लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस के हैं? जनता के। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा। हाँ बताओ, एक मिनट, आम आदमी पार्टी से पहले पूछो, बताओ। देखिए एक मिनट देखो, ऐसा है ना, ये लोग दोनों पार्टी आपस में बस यही करती रहेंगी। कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा। और सितारगंज की जनता पहले भी दोनों को नकार चुकी है। चेयरमैन इलेक्शन में बीजेपी को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया, और निर्दलीय को जिताया है इस बार। और एक बात और है कि पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई उत्तराखंड में पहले भी बहुत सारी पार्टियां आई, लेकिन इतनी घबराहट किसी के लिए नहीं थी। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल जी का लोकप्रियता का ग्राफ जब बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना ये लोग, तो इन लोगों की हवा खराब हो रही है। क्यों? अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन गारंटी वादा नहीं करते हैं केजरीवाल जी, गारंटी देते हैं रोजगार की, गारंटी देते हैं शिक्षा की, गारंटी देते हैं स्वास्थ्य की। हमने खुद सितारगंज से दिल्ली के लिए भेजा है, लोगों को इलाज होके आया वहाँ पे। 15 से 20 लाख तक का इलाज वहाँ फ्री है। अगर यहाँ पर एक कागज भी बनवाते ना सितारगंज में, या कहीं भी किसी की बात ले लो, क्या चीज? सब राज्य के लिए फ्री है। नहीं, दिल्ली वालों के लिए है, अभी दिल्ली नहीं, सबके लिए फ्री है। हाँ, हमने खुद भेजा है। हमने तो सारे नेता बना लिए थे दिल्ली में। एक मिनट चाहे जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा हो, चाहे आय प्रमाण पत्र का मुद्दा हो, सबको मालूम है 1000 से 2000 रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली में एक स्कीम है कि आप फोन करो, आपका जाति प्रमाण पत्र घर बना के देके जाएगा। वो क्या गलत कर दिया? कुछ गलत कर दिया? अरे मैं यहाँ की बात इसलिए कर रहा हूँ, एक मेरे भाई चंदन नहीं, चंदन भाई ने बात कही है मुझसे। चंदन भाई ने बीजेपी के हैं, वो मुझे मालूम है भाई। उन्होंने मुझसे एक बात कही है, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में क्या करे। दिल्ली में हमने ये करके दिखाया, कांग्रेस बीजेपी दोनों को उखाड़ फेंक दिया। ये करके दिखाया। दिल्ली से भाजपा साहब, कांग्रेस साहब। अजीम भाई कह रहे थे कि यहाँ पे क्या किया एजुकेशन के लिए, तो मैंने बताना चाहता हूँ, आप जिस कॉलेज से सचिव बने हो, वो कॉलेज भी किसकी देन है, इनसे पूछो पहले। नहीं, कांग्रेस ही तो नहीं कह रहे कि कांग्रेस की देन है। कांग्रेस यार बहुगुणा परिवार की देन है, ये बताइए ना। बीजेपी बहुगुणा जी के द्वारा पास किया गया था। कांग्रेस, अगर कांग्रेस की देन तो कांग्रेस तो 3 साल और रही, ये बताइए। जो है आम आदमी पार्टी कह ये एक मिनट भाई लोगों, प्लीज सब शांत हो जाओ। एक आप बुजुर्ग हैं हमारे, खड़े होके एक बार जनता का हाथ जोड़ के निवेदन है, ये डिबेट में मजा नहीं हो रहा, आपस में ही आवाज वहाँ की इधर तक नहीं पहुँच पा रही। आवाज तो मजा नहीं आ रहा, थोड़ा क्या कहते हैं फैल के, क्योंकि हमारा परिवार है। सितारगंज एक गुलदस्ता है, कोई यहाँ पर कांग्रेस का नहीं, कोई आपका नहीं, कोई क्या कहते हैं बीजेपी नहीं, सारे एक हैं। एक हमारा गुलदस्ता है सितारगंज।
इलेक्शन के बाद सब हम एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खाएंगे, एक ही जगह जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। ये 4-10 दिन की लड़ाई है, ये सब खत्म हो जाएगी, हम एक ही जगह चाहेंगे। इफ्तिखार भाई एक मिनट, इफ्तिखार भाई का देखो ये एक मिनट यार, शांत हो जाओ सब। ये जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि दिल्ली से भाजपा साफ हो गई, दिल्ली से भाजपा नहीं कांग्रेस साफ हो गई। भाजपा के 7 सांसद हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में भाजपा के 7 सांसद हैं, 7 सीटों में से वहां आम आदमी पार्टी साफ है, ठीक है। और रही बात, देखो मुझे फिर मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने नहर पार की एक रोड गिना दी, उन्होंने 10 साल में खुद मान लिया कि नहर पार में मात्र एक रोड बनाई। आज ये वार्ड नंबर 6 की बात कर रहे हैं, वार्ड 6। अरे कांग्रेस में है, उनका आगे का रोड मैप क्या है? सुनो विधायक की बात कर रहे हैं। देखो आज हम शमशान, आज शमशान घाट हम जाएं, वहां पे देखिए कितना कार्य हुआ है। ये बात कर रहे हैं पत्थरों की, 25 लाख का कार्य हो रहा है शमशान घाट में। आज ये बात कर रहे हैं कि वार्ड 6 में कौन से कार्य हुए हैं। ये चले मेरे साथ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पुराने सहयोगी हैं, ये मेरे साथ चले। मैंने एक पत्थर के कार्य दिखाऊंगा, पत्थर जो धरातल पे कार्य है ठीक है। अभी भी मुझे जवाब नहीं मिला आपके जिला पंचायत अध्यक्ष ने 20 साल में क्या कार्य किया है नाका लगाने के अलावा। और ये बात कर रहे थे हमारे इश्तियाक भाई कि मुझे जनता का दुख पता है, मुझे ये पता है कहाँ रोड नहीं है, कहाँ नाले बह रहे हैं, क्या मकान नहीं है। अरे उन 3 सालों में हरीश रावत जी के कान में कहते ना, आप क्यों नहीं कह पाए? आप माने आपकी ये लापरवाही है, या आपकी सरकार आपकी नहीं सुनती है, या कांग्रेस कुछ कार्य करने की इच्छुक नहीं थी, आपकी सरकार निकम्मी थी? आप ये बताएं ना। आज आप विजय बहुगुणा जी के कार्यों को कांग्रेस के कार्य बताते हैं, तो आप बताइए। अरे मैंने मान लिया वो कांग्रेस के थे, मैंने मान लिया वो कांग्रेस के थे। ये वही हरीश रावत है जो इनकी पार्टी के नेता, इनके पार्टी के प्रभारी, प्रदेश के प्रभारी कहते हैं कि ये हमारे नेता नहीं है, हम इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक सवाल आ रहा है उनका, एक मिनट, मैं भी यही पूछूं। अरे हम बता रहे हैं, हम धरातल पे बता रहे हैं। ये रोडवेज का जो पैसा है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये कांग्रेस जो सिरसा रोड है उसका हरीश रावत जी ने डीपीआर बदल दिया। अरे एक मिनट, आप इनसे इनके 3 मुख्यमंत्रियों का हिसाब लो, आप हरीश रावत जी का मत बताओ। आप हरीश रावत जी का हम बताएंगे। जब हरीश रावत जी 2.5 साल, हाँ सुनो, सुनने के लिए धैर्य रखो, सुनने के लिए। 2.5 साल रहे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री, और 2.5 साल जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री, जब विजय बहुगुणा जी गए तो पूरा दुनिया जानती है कि उत्तराखंड तबाह हो गया था, तबाह। जो केदारनाथ पैसे जिन्होंने कमाने थे सबको पता है। पैसे चाहे वो सिडकुल का सारा कबाड़ बेच के खा गए हो, चाहे हरिद्वार का सारा कबाड़ बेच के खा गए हो, वो सबको पता है। और रही बात आप हम, तो इन मुद्दों पे मैं एक बार फिर तसल्ली से, मेरी भी आवाज़ बैठ गई यार, थोड़ी लिहाज कर लो भैया, थोड़ी खामोशी। यहाँ एक मिनट, यहाँ जनता नहीं समर्थक हैं, तो उनके नेतागण आगे बैठे हैं, इनसे बात हो रही है। आप लोग थोड़ी खामोशी बनाए रखें, मेरी आवाज़ बैठाल दी यार, थोड़ी खामोशी बनाए रखें। इधर भी खामोश हो जाओ यार, मुझे ज़्यादा मेरी आवाज़ बैठ गई यार, थोड़ा खामोशी बनाए रखें। अगर प्रोग्राम और करवाना है तो यार तुम अपने हिसाब से बोल दो। अगर चमन कर दिया यार, और क्या चाहिए? अगर प्रोग्राम करवाना है तो शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति, जनता नहीं समर्थक है सारे। बताओ, तुम बताओ। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये भाई ने अभी हॉस्पिटल की बात की, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, सुनो। अगर हॉस्पिटल में अगर कोई भी डॉक्टर वहाँ 10 मेडिसिन लिख के देगा, उसमें से आपको
8 बाहर से लेनी पड़ेंगी, 2 वहां से लेनी पड़ेगी, ये विकास है, ठीक है। और सुनो अभी रुको मैं बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। मेरी जहां मर्जी वहां वोट करूंगा, उससे पहले करा भी है मैंने। और आप भी रोड की बात करो, रोड की, अगर देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, सुनो, जनता से पूछ लेना। अगर सवाल यहाँ होना चाहिए, सीधा सवाल। आप अगर रोड की बात करो, आप बोल रहे बहुगुणा जी ने रोड दिया है, अब मैं बोलता हूँ मेरे चौराहे से मेरे साथ में टुक टुक पे बैठ के बहुगुणा जी चले और ना गिरे शाह रोड के सामने, तो मुझसे कहना और बताओ। ऐसे डिबेट एक मिनट, ये अभी रुक जा। तो मैं एक भाई एक मिनट। प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, सब लोगों ने सहयोग किया है और मैं चाहता हूं कि अब इस प्रोग्राम को यही स्थगित कर दिया जाए। काफ़ी समर्थक हैं, लोग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बातें रखी। अब मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को यहीं फिनिश कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।